हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज सभी को नमस्कार। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 को आगे पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम जो है फ्रैक्शंस है। आज फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 2B की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे बच्चों। हम वर्ड प्रॉब्लम तो पार्ट फोर्थ में आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2B फ्रैक्शंस की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप ध्यान से देखिए। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि किसी कार की स्पीड ऑफ कार जो है वो आपको गिवन दी हुई है। क्या दी हुई है? 66 2/3 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो टाइम जो है 9 आवर्स का टाइम लेती है वो। तो आपको डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करेगी, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको कि वो कार 66 2/3 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और टाइम 9 आवर्स का टाइम लेती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों कैसे करते हैं, इस में फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम होता है। तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। अब आपको स्पीड दी हुई है 66 यूनिट 2/3 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो दिया हुआ है 9 आवर्स। तो पहले बच्चों इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए। तो 66 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 198 आ गया। 198 में 2 प्लस करेंगे तो 198 और 200/3 इंटू 9। 3 की टेबल से ये कट हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 जा 9 और 3 2 जा 600 किलोमीटर। तो वो कार डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो बच्चों आज हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है रोहित, किसी सर्कुलर पार्क के चारों तरफ राउंड लगा रहा है। सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है और वो टाइम जो है कितना टाइम लेता है एक राउंड लगाने में, वो 1 राउंड लगाने में वो कितना टाइम लेता है? 4/5 मिनट का टाइम लेता है। तो रोहित टेक्स द टाइम इज 4 यूनिट 4/5 मिनट टू राउंड ए सर्कुलर पार्क। एक राउंड लगाने में इतना टाइम लेता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 15 राउंड्स में वो कितना टाइम लेगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि रोहित जो है वो
एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ राउंड लगा रहा है और टाइम ले रहा है 4/5 मिनट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि यदि रोहित 15 राउंड्स इसके सर्कुलर पार्क के लगाएगा तो कितना टाइम लेगा। तो बच्चों वेरी सिंपल कि 1 राउंड का टाइम दे रखा है, 15 का टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन 15 इंटू 4 यूनिट 4/5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप ओपन करिए, 15/1 भी लिख सकते हैं आप। 5 इंटू 4 5 4 जा 20 प्लस 4 24/5। तो 5 की टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 सा 15। तो बच्चों 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 3 जा 72 मिनट आपका आंसर आ गया है। पर बच्चों जब 60 मिनट से ऊपर टाइम दे रखा हो तो आपको उसको आवर्स में चेंज करते हैं, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो आप इसमें से 60 ले लेंगे तो टाइम 1 आवर, और 60 जब इसमें से माइनस किया तो 12 मिनट रिमेनिंग बचा। तो 1 आवर 12 मिनट का वो टाइम 15 राउंड्स में रोहित जो है कितना टाइम लेगा, 1 आवर और 12 मिनट। तो बच्चों ये आपको मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों कि किसी क्लास में 42 स्टूडेंट्स है। किसी क्लास में आप जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, उनमें से बॉयज जो है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 5/7 पार्ट है। कितना पार्ट है, 5/7 पार्ट। टोटल का 5/7 पार्ट बॉयज है। तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है कि उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो 42 स्टूडेंट है, उसका 5/7 पार्ट बॉयज है। तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 6 इंटू 5 6 5 जा 30 बॉयज है। तो नंबर ऑफ बॉयज बच्चों कितने आ गए, 30। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 42 में से 30 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 12 गर्ल्स आपकी उस क्लास में आ गई। तो कितनी गर्ल्स हो गई, 12 गर्ल्स। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मान लीजिए गर्ल्स है सपना, वो सपना अर्न ₹24,000 इन ए मंथ। कि सपना अर्न ₹24,000 इन ए मंथ।
अब सपना जो है वो 7/8 पार्ट, सपना 7/8 पार्ट क्या करती है, स्पेंड कर देती है। सपना स्पेंड 7/8 पार्ट, तो अपनी ऑफ द इनकम, तो सपना अपनी इनकम का 7/8 पार्ट इन्वेस्ट करती है, स्पेंड कर देती है किसी भी मद के लिए, चाहे वो अपने बुक्स पर है, चाहे वो खाने पीने पर है, या मिसलेनियस कोई भी आइटम वो परचेज कर लेती है। अब वो रिमेनिंग जो है रेस्ट मनी डिपॉजिट इन ए बैंक, जो रेस्ट अमाउंट है वो रेस्ट मनी को है वो डिपॉजिट कर देती है। तो हाउ मच मनी सी डिपॉजिट इन ए बैंक, तो हाउ मच मनी सी डिपॉजिट इन ए बैंक, कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करती है हर मंथ में। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सपना डिपॉजिट द अमाउंट इन ए बैंक इक्वल टू 24,000 तो पहले बच्चों अपन कितना स्पेंड करती है ये फाइंड आउट करेंगे। तो सपना स्पेंड द मनी, तो 24,000 का 7/8 पार्ट वो स्पेंड करती है। तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 7 × 3 7 3 जा 21 और 30, तो 21,000 रुपीज वो स्पेंड कर देती है। तो डिपॉजिट कितना करती है, डिपॉजिट कितना अमाउंट डिपॉजिट करती है, तो 24,000 में से 21,000 वो स्पेंड कर देती है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा बच्चों, 3,000 रुपीज वो बैंक में डिपॉजिट करा देती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो हमको स्क्वायर फील्ड की साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 यूनिट 2/3 मीटर। तो आपको
एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। आपको स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं क्लास 5th या 6th में आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो आपको क्या साइड कितनी गिवन है, 4 यूनिट 2/3 इंटू 4 यूनिट 2/3। तो 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए तो क्या हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 अपॉन 3 इंटू सेम 14 अपॉन 3। अब बच्चों यहाँ देखिए कोई भी नंबर किसी नंबर को कट नहीं कर रहा है, तो जब कट नहीं करता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 14 इंटू 14 196 और 3 इंटू 3 9 आ गया। जब आपको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर यूनिट दी हुई है, साइड दी हुई है, तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही फाइंड आउट करना होगा। तो 9 को 196 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, रिमेन 9 2 जा 18, 1 रिमेनिंग बचा। तो अब आपके पास हो गए 16, 9 1 जा 9 और 16 में से 9 गए तो 7 बचा। तो 7 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आ गया है 21 यूनिट 7 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। तो बच्चों एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, लेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है लेंथ, 41 यूनिट 2/3 मीटर। तो ये लेंथ है। और ब्रेड्थ जो दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 18 यूनिट 3/5 मीटर दी हुई है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेड्थ। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आप सभी जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 41 यूनिट 2/3 इंटू ब्रेड्थ दे रखी है 18 3/5 यूनिट। तो इसको ओपन करिए बच्चों। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 आया। 123 में 2 ऐड करेंगे तो 125/3 आ गया। 18 को 5 से मल्टी, 18 5 जा 90 और 3 93/5 आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कट रहा है 5 की टेबल से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 बचे 2, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपके पास आ गया बच्चों 31 इंटू
25 की टेबल आप सभी बच्चे जानते होंगे। 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 3 जा 75 और 2 77 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका एरिया है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया है। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों जहाँ तक मुझको विदित है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आप यदि इसकी 1 और 2 टाइम्स आज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ्स इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो बच्चों इससे पिछले पार्ट्स आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और आगे के पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। उसके लिए आप बेल जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, और चैनल को लाइक जरूर करें, और शेयर करेंगे तो आपके और साथियों को भी इसका फायदा मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।